धर्म के विषय में बहुत ही संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना धर्म है? मैं कहता हूं यह भी धर्म है। क्या गुरुद्वारे जाना धर्म है? मैं कहता हूं यह भी धर्म है। क्या रामायण का पाठ करना धर्म है? मैं कहूँगा यह भी धर्म है। तीर्थ यात्रा करना धर्म है? यह भी धर्म है। व्रत करना, अनुष्ठान करना, नियम करना, आचार करना, क्या यह भी धर्म है? निश्चित यह भी धर्म है। ध्यान करना, यह भी धर्म है। मैं कहूँगा यह भी धर्म है। और समाधि में जाना, तपस्या करना, क्या यह भी धर्म है? निश्चित सारे संत कहेंगे यह भी धर्म है। तो फिर बड़ा संभ्रम की स्थिति पैदा होती है। भीतर जाना भी धर्म है और बाहर जाना भी धर्म है। तो फिर हम भीतर जाएं कि बाहर जाएं? कौन से धर्म की दिशा में हम जाएं? इसलिए धर्म की सही स्थिति बार बार संत आते हैं और बताते हैं तुम्हें, क्योंकि धर्म सभी आयामों को कवर करता है। धर्म के दो आयाम हैं। एक है संस्कृति, जिसका संबंध बाहर से है। एक है अध्यात्म, जिसका संबंध भीतर से है। धर्म का तत्व भीतर है, मत बाहर है। और तत्व और मत दोनों का जोड़ धर्म है। तत्व के आधार पर मत का निर्धारण हो तो धर्म की सही दिशा होती है। मत के आधार पर तत्व का निर्धारण हो तो बात कुरूप हो जाती है। एक संत आता है, भीतर की गुफा में अध्यात्म के द्वारा धर्म के तत्व को जानता है, फिर वो चला जाता है, फिर मत प्रधान रह जाता है। उसके आधार पर एक संस्कृति विकसित होती है। संस्कृति के फूल खिलते हैं। काल क्रम में संस्कृति मुख्य हो जाती है, अध्यात्म गौण हो जाता है। और फिर एक संत को, जीवित संत को इस धरती पर आना पड़ता है। फिर से अंगारे जलाने होते हैं, फिर से दीप जलाना होता है। जो दीप कभी जला था उसके आधार पर जो गीत रह गए थे वे पुराने पड़ जाते हैं। फिर से एक नया दीपक जलता है, नई रोशनी आती है, नया गीत फूटता है, नई नदी बहती है, सब कुछ नूतन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि तुम जानो कि न जानो, तुम सब धर्म के मार्ग पर ही हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के मार्ग पर नहीं है। यह और बात है कि उसे पता है कि नहीं पता है। कोई धन की तलाश कर रहा है, मगर उसे पता नहीं है कि हर धन की तलाश में परम धन की ही तलाश है। और परम धन गोविंद है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा धन माधव गोविंद धरनी धर, यह सार धन कहिए, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो धन की तलाश में भी कहीं न कहीं तो तुम परम धन की ही तलाश कर रहे हो। तो जो लोग धन की तलाश कर रहे हैं उन्हें अधार्मिक नहीं कह सकते। कुछ लोग पद की तलाश कर रहे हैं। जो लोग पद की तलाश कर रहे हैं, जाने अनजाने वे भी धर्म के मार्ग पर हैं, क्योंकि हर पद की तलाश परम पद की तलाश है।
लेकिन धर्म का तत्व क्या है, धर्म का उद्गम क्या है, कहां पहुंचना है हमें, गंतव्य कहां है, उस बात को बताने के लिए संत हमेशा इस धरती पर आता है। स्वामी विवेकानंद भी आए और ये याद दिलाने के लिए आता है संत तुम्हें कि तुम कौन हो। विवेकानंद कहा करते थे, तस्य पुत्र, तुम अमृत पुत्र हो, तुम हंस हो। लोग चौंकते थे क्योंकि बड़ा दहाड़ते हुए विवेकानंद आवाज देते थे, सबको चौंका देते थे। और ये बात विवेकानंद ही नहीं, सारे संत हमें बताते हैं कि हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। हम कौन हैं, हम स्वरूप भूल गए, इसीलिए आज हम दुखी हैं। आत्म स्वरूप का स्मरण दिलाने आते हैं संत। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों में एक कहानी बराबर कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद एक कहानी बराबर कहा करते थे और भारत में कहीं भी प्रवचन देते थे, चाहे पंजाब हो कि बंगाल हो, इस कहानी को बराबर कहते थे। सिस्टर निवेदिता उनके साथ रहती थी और जैसे ही वो कहानी शुरू करते, सिस्टर निवेदिता हंसना शुरू कर देती। विवेकानंद पूछते, जब भी मैं इस कहानी को शुरू करता हूं तो तू हंसती क्यों है? कोई हास्य रस की कहानी तो कहता नहीं हूं, कोई मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में तो कुछ कहता नहीं हूं, तू हंसती क्यों है? सिस्टर निवेदिता कहती कि इतनी बार तुम इस कहानी को कह चुके हो, कम से कम मेरे सामने ही 100 बार इस कहानी को कह चुके हो, इसलिए जब भी तुम इस कहानी को शुरू करते हो मुझे बरबस हंसी आती है कि कितनी बार इस कहानी को तुम सुनाओगे। विवेकानंद कहते कि क्या करूं, लोगों को अपना स्वरूप याद दिलाना पड़ता है, सब भूल गए कि वो किस लोक के वासी हैं। कहानी बड़ी मीठी है। एक शेरनी थी, पेट में बच्चा था, 10 महीने करीब पूरे हो गए। वो एक शिखर से दूसरे शिखर उसने छलांग लगा दिया, प्रसव हो गया। वो जो शावक था शेरनी का, वो नीचे गिर गया खाई में। वहां भेड़ें चर रही थीं, भेड़ों के बीच में वो मिल गया, भेड़ों के साथ बढ़ने लगा, भेड़ों के साथ उसका लालन पालन होने लगा, बड़ा हो गया, फिर भी अपने आप को भेड़ ही समझता था। एक बार एक शेर ने भेड़ों के उस झुंड पर आक्रमण कर दिया, सब भेड़ें भागी, वो शेर का बच्चा भी भागा। शेर ने देखा ये मेरी जाति का बच्चा यहां क्या कर रहा है, भेड़ों को तो भूल ही गया। उसने जाकर उस शेर के शावक को दबोच लिया, वो मिमियाने लगा भेड़ की तरह। शेर ने कहा हद हो गई, तू भेड़ों के साथ रहते रहते तू अपनी गर्जना तर्जना भूल गया और मिमियाना भी सीख गया। वो मिमिया के कहने लगा कि माई बाप मेरे को छोड़ो। उसने कहा भेड़ों को छोड़ दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसको पकड़ करके ले गया झील के किनारे और उसने कहा कि देख देख तू कौन है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। भरोसा तो नहीं आया, उसने देखा कि मेरा रूप या तो शेर जैसा है। शेर ने कहा कि ऐसे तुझे भरोसा नहीं होगा, जरा मेरी तरफ तू भी जरा गर्जन कर, दहाड़ा। शेर थोड़ा धीरे कहा कि ऐसे दहाड़। वो बच्चा डरते डरते वो भी थोड़ा दहाड़ा, दिखा कि अरे मैं तो दहाड़ सकता हूं। फिर शेर ने कहा ऐसे नहीं, जरा जोर से दहाड़, और वो बच्चा जोर से दहाड़ा। सारा जंगल कंप गया और शेर ने कहा देखा तू शेर है। और विवेकानंद इस कहानी को कहने के बाद
कहते लो सत्संग में कि तुम सब शेर हो, तुम सब हंस हो, अमृतस्य पुत्र, तुम राम कृष्ण की संतान हो, तुम कबीर और गुरु नानक की संतान हो, तुम बुद्ध और महावीर की संतान हो, तुम क्यों दीनहीन और दरिद्र जैसा जीवन जी रहे हो, क्यों अशांत हो, क्यों दुखी हो। अपना स्वरूप हम भूल गए हैं। अभी 6 महीने पहले मेरा एक मित्र आया, कोल इंडिया में मेरे साथ वो जनरल मैनेजर था। उसने कहा कि लोग परमात्मा की तलाश क्यों करते हैं। मैंने कहा स्वामी योगानंद, जो स्वामी विवेकानंद के बाद अमेरिका पहुंचे, वे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ईश्वर की तलाश करता है। उसने कहा और सफल व्यक्ति कौन है? क्योंकि मैं मानता हूं, उसने कहा कि मैंने इतनी अच्छी नौकरी की, इतना धन पैदा किया, तो मैं सफल व्यक्ति हूं। मैंने कहा कि अगर तुम स्वामी योगानंद की सुनो तो तुम सफल व्यक्ति नहीं हो। सफल व्यक्ति वो है जो परमात्मा को पा लेता है। उसने कहा कि मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मगर परमात्मा को इतने लोग क्यों खोजते हैं? तुम कहते हो तो ठीक है कि बुद्धिमत्ता है परमात्मा की खोज करना, तुम कहते हो कि सफलता है परमात्मा को पा लेना, तुम पर भरोसा है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सालों रहा, लेकिन मुझे परमात्मा की खोज क्यों की जाए ये बात समझ में नहीं आती। केवल एक बात से कि तुमने जो भी जिंदगी में अब तक किया है, जैसे जिंदगी को जिया है, वह मैंने देखा है कि बड़ी सिंसियरिटी के साथ जिया है, बड़ी निष्ठा के साथ जिया है। तो मुझे लगता है कि तुम परमात्मा को अगर तुम खोज रहे हो, परमात्मा को अगर तुमने पाया है तो परमात्मा शायद पाने लायक होगा, क्योंकि तुमने पाया है, तुम पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा नहीं है। लेकिन कृपा करो कि मुझे भी समझा दो कि मैं परमात्मा की खोज क्यों करूं। क्योंकि मैं शाम को बैठता हूं, एक बोतल लाल सुरा की धार लपट से कहने से देना ज्वाला लेकर के बैठता हूं और उसकी चुस्की लेते हुए शाम बिताता हूं, और मुझे लगता है उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। क्यों लोग परमात्मा को खोजते हैं? जो विस्की में सुख है वो परमात्मा में नहीं है। मैं हैरान हुआ कि उम्र के इस दहलीज पर आकर व्यक्ति ऐसा सोचता है। और चूंकि मेरा दोस्त था, उसको जगाना भी था, तो मैंने उससे एक पौराणिक कहानी कही जो हमारे शास्त्रों में है। संभव है इस कहानी को कुछ लोगों ने तुमने सुना हो, मगर अपने स्वरूप को याद दिलाने के लिए विवेकानंद की कहानी की तरह यह कहानी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राज दरबार जैसे अपने लोक में होता है, ऐसे ही स्वर्ग में इंद्र का दरबार लगता है। कहानी बड़ी अच्छी है, सुनो। नारद, महर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। वहाँ नृत्य चल रहा है अप्सराओं का, और इंद्र खो गया है अप्सराओं के नृत्य में। नारायण नारायण नारद का सुनाई नहीं पड़ता उसे, और बैठा रह जाता है। नारद नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अरे मूढ़, मैं तब से नारायण नारायण कह करके तुम्हें नमस्ते कर रहा हूँ, और तू अप्सराओं के नृत्य में इतना मशगूल है कि मेरा आना, मेरा अभिवादन तेरे कानों तक पहुँचता नहीं। तो तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू शूकर योनि में चला जा अपनी सारी अप्सराओं के साथ। श्राप सुनकर इंद्र चौंका, पैरों पर गिर पड़ा कि क्षमा करें ऋषिवर। नारद पिघल गए, संत पिघल जाता है। कहा कि श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, मगर कभी मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने। इंद्र धरती पर आ गया, अपनी सारी अप्सराओं के साथ शूकर योनि में आ गया। कई बरस बीत गए।
नारद को याद आई कि देखा तो जाए इंद्रासन खाली है, इंद्र क्या कर रहा है। आकर के देखा, इंद्र बड़े मौज में था, अपनी शुकरियों के साथ कीचड़ में सना हुआ मौज कर रहा था। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। शुकर थोड़ा चौंका, आवाज थोड़ी पहचानी लगी, प्रणाम किया नारद जी को। ऋषिवर आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। नारद जी ने कहा कि शुकर राज, तुम्हें मैं इंद्रलोक ले जाने आया हूं। उस शुकर राज ने कहा कि अच्छा, ये जो इंद्रलोक है वो क्या बहुत सुंदर है। महर्षि नारद ने कहा कि उससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोला कि अच्छा, ये जो इतना सुंदर कीचड़ यहाँ पर है, क्या इतना प्यारा कीचड़ तुम्हारे इंद्रलोक में मिलेगा। नारद ने कहा मूढ़, तू बात करता है, इंद्रलोक में कीचड़ मिलेगा। बोला अच्छा, वहां कीचड़ नहीं मिलेगा, पंख नहीं मिलेगा, और इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर शुकरियां ये इंद्रलोक में मिलेंगी। कहा कि तू क्या बात करता है, इंद्रलोक में शुकरियों का क्या। बोला कि महाराज मेरे को क्षमा करो, मैं यहाँ बड़े मौज मस्ती में हूँ, अपनी शुकरियों के साथ इस कीचड़ में विहार करता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे तो कम से कम इंद्रलोक में मत ले जाओ। लेकिन नारद ने कहा नहीं, तुम समझ न पाओगे, ये शुकर लोक और कहाँ इंद्रलोक। नारद जी ने छोड़ा नहीं उससे। करीब करीब ऐसे ही हम जीवन जीते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर। इस जीवन की कितनी गरिमा है, इस जीवन की कितनी क्षमता है, अनंत आनंद का खजाना जो हमारे भीतर है, उसकी ओर से हम पीट करके जीते हैं। और महर्षि नारद की तरह संत आता है हमारे बीच, कभी बुद्ध बनकर, कभी महावीर बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी नानक बनकर, कभी गुरु अर्जुन देव जी का भेष धारण कर, कभी दादू बनकर, कभी दरिया बनकर, कभी रैदास, कभी मीरा, कभी सहजो, कभी दया, और हमसे कहता है कि चलो उस मान सरोवर को चलो जहाँ से तुम आए हो। हंसा मान सरोवर वासी। तो पहली बात कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। दूसरी बात, जैसे ही हमें अपना स्वरूप याद आ जाएगा कि हम हंस हैं, मान सरोवर के हंस, तो मान सरोवर की याद आते ही हम मान सरोवर की यात्रा पर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे जाड़े के मौसम में मान सरोवर से हंस आते हैं, साइबेरिया से हंस आते हैं, और कहीं कहीं झीलों में, तालाबों में यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। फिर मौसम करवट बदलता है, फिर से उनको अपने मान सरोवर की याद आती है, फिर से उड़ान भरते हैं, फिर मान सरोवर को चले जाते हैं। ऐसे ही कोई हंस, परम हंस आता है, हमें याद दिलाता है। हाँ, संतों का एक ही काम है कि तुम्हें उस मान सरोवर की याद दिला दे। और हंस क्या खाता है, क्या पीता है, हंस की खुराक क्या है। लालनाथ एक संत हुए, कहते हैं हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार तलाए। हंस मोती चुगता है और बगुला मछली खाता है, या काई जो जमी रहती है उसको खाता है। और ये मोती क्या है, ये राम नाम मोती है। हंस का भोजन मोती है। और हम जिस दिन अपने हंसत्व को जान लेंगे, उस दिन हमारा भोजन, हमारी तृष्णाएं नहीं होंगी, हमारे भोग नहीं होंगे, धन नहीं होगा, दौलत नहीं होगा, शोहरत नहीं होगा, राम नाम का मोती होगा जो हम चुगना शुरू कर देंगे। संत यही बताता है। लालनाथ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी शादी उन्होंने की,
और गौना करा करके अपने गांव आ रहे हैं। बड़े अरमान है, नई दुल्हन है, नई नई शादी हुई है, बड़ी कल्पनाएं हैं। और रास्ते में एक संत हैं कुंभनाथ, राजस्थान की कहानी है, बल्कि कहानी नहीं, ये लालनाथ के जीवन की कथा है। कुंभनाथ चिल्लाए जा रहे हैं क्योंकि अपनी समाधि अपने हाथों से खोद दी है और गांव वालों से कहा है कि अब मैं आज समाधि में प्रवेश करने वाला हूं। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए हैं कि जरा देखें, जीवित व्यक्ति, एक जीवित संत अपने से अपना गड्ढा खोद करके उसमें कैसे प्रवेश कर रहा है। तरबूज काटा गया है, उसका प्रसाद बट रहा है, सब गांव वाले पा चुके हैं प्रसाद। और कुंभनाथ चिल्लाए चले जा रहे हैं, अरे और है कोई लेवनहारा, और भी कोई प्रसाद लेने वाला है। गांव वाले कहते हैं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, अब तो कम से कम गड्ढे में घुस ही जाओ, हम भी इंतजार सवेरे से कर रहे हैं। लेकिन कुंभनाथ हैं कि अभी भी आवाज दिए चले जाते हैं, अरे और है कोई लेवनहारा। तभी लालनाथ अपनी दुल्हन को लिए वहां दूर से आवाज सुनाई पड़ती है, अपनी दुल्हन को कहते हैं कि चलो जरा देखते हैं, कोई आवाज दे रहा है। और आते हैं, कुंभनाथ से आंख मिलती है। लालनाथ, कोई पुरानी पहचान याद आ जाती है। कुंभनाथ आंखों में देखते हैं लालनाथ के। लालनाथ कहते हैं कि अभी मत समाधि में जाना, अभी एक और है कोई लेवनहारा, मुझे भी अपनी प्रसाद दे दो। कुंभनाथ कहते हैं लालनाथ, जो बाहरी प्रसाद था वो तो मैंने गांव वालों को दे दिया, लेकिन तुझे जो प्रसाद देना चाहता हूं वो यही है कि तू बगुला बन करके जिंदगी जीना चाहता है। तू तो हंस है, हंस, तू राम नाम का मोती चुग। लालनाथ कहते हैं वो राम नाम का मोती मुझे पता नहीं है कुछ भी। उसने कहा कि कुंभनाथ ने कहा कि आंख बंद कर, अभी तुझे राम नाम का मोती दिखाता हूं, अभी तुझे राम नाम के मोतियों की बरसात का मजा देता हूं। और आंखें बंद होती हैं और एकाएक परम संगीत गूंज उठता है। एकाएक एक परम आलोक भीतर फैल जाता है, मोती का आलोक। कमल खिल जाता है, कमल के बीच में मोती दमकने लगता है और लालनाथ तत्क्षण परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। कुंभनाथ समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। लालनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं, अब तू जा, मैंने पहचान लिया, अपने हंसत्व को पहचान लिया, अब मैं बगुले की तरह जिंदगी नहीं जी सकता। उनकी पत्नी पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने समझ लिया कि तुम हंस हो? लालनाथ ने कहा कि हाँ आर्य, मैंने समझ लिया कि मैं हंस हूं। लालनाथ की पत्नी कहती है तो मैं कौन हूं? तुम हंस हो, क्या मैं तुम्हारी जाति की नहीं हूं? लालनाथ कहते हैं हंस तो तू भी है, मगर तू अभी जानती नहीं है। पत्नी कहती है तो मुझे बताओ, जैसे तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया कि तुम हंस हो और उस मोती को दिखा दिया, ऐसे तुम में यह क्षमता नहीं है कि तू मुझे बता। लालनाथ कहते हैं तू इंतजार कर सकती है? उसने कहा निश्चित। और एक दूसरी पहाड़ी पर उसकी पत्नी ने भी अपनी झोपड़ी बना दी। हो गया, कहाँ जाना? बड़ी साधना शुरू हो गई उसकी भी। दोनों ने जान लिया कि हम तो मानसरोवर के हंस हैं। लालनाथ ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार तलाए। और बगुला जो होता है वो तालाब के कीचड़ खाता है, मछली खाता है। ऐसे ही संत आते हैं और हमें बताते हैं कि तुम हंस हो और मोती तुम्हारा भोजन है, राम नाम का मोती तुम्हारा भोजन है।
लेकिन कैसे ये हमें पता चले? किसी परमहंस को खोजो। तो पहली बात कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मानसरोवर के हंस हो। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि कैसे जानोगे कि तुम मानसरोवर के हंस हो? कैसे तुम उस मानसरोवर तक जाओगे? कैसे उस मोती को खोजोगे? खोजना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, वह क्या मोती पाएगा जो रहा किनारे बैठ। तुम मानसरोवर के पास जाना है और फिर खोजना होगा, मानसरोवर में प्रवेश करना होगा। तो मानसरोवर के किनारे बैठ जाओ और सोचो कि मोती खाने को मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वह क्या मोती पाएगा जो रहा किनारे बैठ। तो तीसरा कदम तुम्हें उठाना होगा, एक परमहंस को खोज लो जो मानसरोवर आता और जाता है, जो मानसरोवर का वासी है, जो मानसरोवर के किनारे रहता है और जब इच्छा होती है मानसरोवर में प्रवेश कर जाता है। उसी परमहंस का नाम गुरु है, कामिल मुर्शिद है, सदगुरु है, परमहंस है। और तुम्हारे जीवन में अगर कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए तो अब उसका दामन मत छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें उस मानसरोवर के पास ले जाएगा। हंसा मान सरोवर वासी, डोलत फिरे उदासी। मानसरोवर का हंस यहाँ वहाँ डोलता फिरता है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में एक काबिल मुर्शिद मिल जाए, और याद रखना मुर्शिद की तलाश बड़ा सोच समझ के करना। संतों ने कहा है, एक घड़ा खरीदने जाते हो तो बहुत ठोक के देखते हो कि घड़ा ठीक है कि नहीं। और मुर्शिद की तलाश जिसके हाथों में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे देनी होती है, तो जरा देख लेना। कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाँची हैं जिनके हृदय विवेक। बड़ा भंवर जाल है, संसार का जाल, माया का जाल, विषयों का जाल एक विराट है। भंवर जाल है और बगु जाल है, बगुला का भी जाल है। बगुला कौन है? जो अपने हंसत्व को नहीं जानता और गुरु बन बैठा। हंसत्व को जाने बिना गुरु जो बन बैठा। मछुआरे जब मछली मारते हैं तो तुम देखोगे कि वहां पर बगुले बड़ा जमा हो जाते हैं। एक मछुआरे से मैंने पूछा कि भाई मछली तुम मार रहे हो, मछली तुम्हारे जाल में आ रही है, ये बगुला यहाँ पर क्यों क्या कर रहे हैं? तपस्वियों की तरह एक पैर उठाए हुए। उसने कहा, ये हमारे साथी हैं, सहचर हैं। जहां जहां हम जाते हैं ये बगुले हमारे साथ चलते हैं। हमारे जाल से जब बच कर कोई मछली जब उछलती है तो टप दे पकड़ लेते हैं। ऐसे ही संसार के इस जाल से तुम कभी वैराग्य होता है तुम्हें, तुम चाहते हो मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति के लिए जैसे ही उछलते हो कोई पकड़ लेता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। भंवर जाल से बचे तो बगु जाल में फंसे। भंवर जाल से तो छूट भी सकते हो, बगु जाल से छूटना जरा मुश्किल मामला है। कह कबीर तिन बाँची हैं जिनके हृदय विवेक। वही बच सकता है जिसके हृदय में विवेक हो। तो दो बात ख्याल रखना, जहां तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों राजी हो जाए। केवल दिमाग से नहीं, सदगुरु की तलाश केवल दिमाग से नहीं होती, और सदगुरु की तलाश केवल दिल से भी नहीं होती। एक कहीं पर तुम्हारा दिल भी राजी हो जाता है। और सत्संग करते करते, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा है कि हम अपने हंसत्व को कैसे जाने, कैसे जाने कि हम हंस हैं? गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु खोजना पड़ेगा, किसी परमहंस को खोजना पड़ेगा।
पूछने वाला पूछता है कि परमहंस को कैसे खोजें? गुरु नानक देव जी कहते हैं सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करते 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 कहीं तुम्हारा दिल राजी हो जाता है और दिमाग भी राजी हो जाता है। डिवोशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भाव और प्रज्ञा, दोनों जहां राजी हो जाए उसको अपना गाइड बना सकते हो, उसको अपना मार्गदर्शक बना सकते हो, उसके कदमों पर अपना शीश झुका सकते हो, उसको अपने पूरे अहंकार उसके कदमों पर सौंप सकते हो। सौदा बड़ा प्यारा है। गुरु शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। अब बड़ा मुश्किल मामला है। तुम सब कुछ देना चाहते हो और गुरु तुमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता है। ये भाव की प्रगाढ़ता, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, जिसको हम अहोभाव कहते हैं, ये तुमको गुरु से जोड़ता है। गुरु रामदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कोई जन हरि से देवे जोड़। कोई परमहंस मिलो, कोई गुरु मिलो जो मुझे गोविंद से जोड़ दे। कोई जन हरि से देवे जोड़। तो क्या करूंगा? अगर परमहंस मिल जाए तो क्या करोगे? चरण गहाऊं, मैं उसके चरण पकड़ लूंगा। बकाऊं शुभ रसना, उसके स्तुति के गीत गाऊंगा। और दीजों प्राण अकोर, और अपने प्राणों को इकट्ठा करके उसके कदमों में चढ़ा दूंगा, अपनी जिंदगी को भेंट कर दूंगा। अब देखो, अब प्राण लेकर गुरु क्या करेगा? मगर भाव की बात है। क्या दे सकते हैं? तुम कुछ भी नहीं दे सकते हो। परमहंस को क्या दे सकते हो? उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा देने का भाव यह तुम्हें गुरु से जोड़ता है। ये सौंप दिया। माथा हमारे भारत में लोग टेकते हैं, पश्चिम के लोग नहीं समझ पाते। क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कदमों पर माथा टेकता है? भारत की संस्कृति गुरु केंद्रित संस्कृति है। माथा टेकने का मतलब ही हुआ ये अहंकार मैं सौंपता हूं, मैं आपा सौंपता हूं। तुम अहंकार सौंपते हो और गुरु तुम्हें ओंकार दे देता है। बस ये सौदा बड़ा प्यारा है। अहंकार तुम देते हो, बदले में ओंकार देता है। ये सौदा जहां हो सकता है वही परमहंस है। ओंकार से कम पर मात्र राजी हो जाना। गुरु तुमको फुसलाएगा, कहेगा क्या चाहिए? तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है ठीक? बोला गुरुदेव चले न चले, ये फैक्ट्री की बात छोड़ो, तुम हमको ओंकार दो, तुम सार शब्द दो हमको। गुरु अर्जुन देव जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। जब वो पिछली बार पिछले जन्म में विदा होने लगे तो गोविंद ने पूछा, और तुमसे भी पूछेगा कि क्या चाहिए, वर मांगो, क्या इच्छा है? गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, ऐसा करो गोविंद, अगर देना ही चाहते हो तो संतों की सभा दे दो, सत्संग दे दो। गोविंद ने कहा दिया, और मांगो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा तो ओट गुरु पूरे दे दो, पूरे गुरु की ओट दे दो। गोविंद ने कहा दिया, और मांगो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा अब नहीं मांगूंगा, अब तुम फंसा रहे हो, ये तीसरी बात में तुम फंसा रहे हो। अगर ये दो बातें दे दी तुमने, बाकी सब चीजें पीछे पीछे आ जाएगी। संत सभा ओट गुरु पूरे, मस्तक जिन मस्तक भाग लिखाए। तो तुम भी यही लिखाना। अभी से मैं कह देता हूं, अंतिम बेला में गोविंद तुम्हारे पास भी पूछेगा, तुम क्या कह देते हो? गोविंद इस बार जरा धनिक परिवार में जन्म दे देना, इस बार जरा अमेरिका में जन्म दे देना। अधिकतर भारतीय कहेंगे अमेरिका में जन्म देना। अब तुम फंस रहे हो, मत कहना अमेरिका में जन्म दे देना। ये भारत से पुण्य धरती, भारत से सुंदर धरती, ये धरती है, संतों की धरती है। अभी कनाडा से एक व्यक्ति ने 2-4 रोज पहले फोन किया, बड़ा व्यापार वहाँ फैला हुआ है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है वहाँ कनाडा में? अरे ये अपनी धरती बड़ी प्यारी है, तुमको कभी याद नहीं आती
संतों के चरण यहाँ चले हैं ये धरती पर, गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव जी के चरण चले हैं रे इस धरती पर। दादू दरिया, रैदास, मीरा, सहजो दया ने गीत गाए हैं। तो क्या कर रहा है वहां कनाडा में? वो रोने लगा, याद आ गई, बोला अब भी आ रहा हूं। बोले कि छोड़ दे सब, आ जा। माना कि यहाँ कठिनाइयां हैं, माना कि यहाँ चुनौतियां हैं, लेकिन अभी पूरे विश्व में ऐसी धरती तुमको कहीं नहीं मिलेगी जहां हंसों की बौछार है, जहां हंसों की कतार है। सौभाग्यशाली हैं यहाँ के लोग जो जिस धरती पर हम जीते हैं, जिस धरती पर इतने संत रहे हैं। संत सभा ओट गुरु पूरा। तीसरी बात मत मान लेना कि अमेरिका में जन्म दो दो कि कनाडा में जन्म ले लो, मांगा तो तुम फंसे, नरक का द्वार खड़ा कर लिया अपने लिए। कहना गोविंद से, तीसरे बात खूब मांगेगा, 3-4 बार कहेगा कि नहीं ना और कुछ तो अभिलाषा अपनी मांगो तुम कर, नहीं। संत सभा ओट गुरु पूरा। इस तरह परमहंस से जुड़ जाओ, ये तुम्हारा तीसरा कदम हो गया, जुड़ गए। और चौथा और आखिरी कदम आ गया, पूरा अध्यात्म का मानचित्र तुम्हें दे रहा हूं। कोई संत जल्दी पूरा मानचित्र नहीं देता, याद रखना। मानचित्र का एक हिस्सा तुम्हें देता है और तुम पता ही नहीं चलता कि हम मानचित्र में कहां खड़े हैं यात्रा के, इसलिए पूरा मानचित्र दे देता हूं। चौथा, अब उस मान सरोवर में डुबकी लगाओ। कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। सुनो, वो मान सरोवर कहां है? संत क्या बताएगा? वह मान सरोवर तुम्हारे भीतर है। ये जो बाहर एक संसार है, जिस संसार में हम जीते हैं, उससे भी विराट, ये विराट आकाश है बाहर, जिसमें चांद है, तारे हैं, सूरज है, सब है। लेकिन तुम्हारी दुनिया बहुत थोड़े में है। तुम्हारा संसार, बहिर्जगत, जहां कुछ 100 लोग, कुछ 1000 लोग तुम्हारी दुनिया में है। तुम्हारी दुनिया बड़ी छोटी सी है। जहां तुम शहर में रहते हो, जहां काम करते हो, जिस परिवार में रहते हो, तुम्हारे नाते, तुम्हारे रिश्तेदार, कुल 4, इस धरती पर 6 अरब लोग हैं, मगर तुम्हारी दुनिया 6000 से ज्यादा लोगों तक नहीं है। यही तुम्हारी दुनिया है, उन्हीं लोगों से लेना देना है, उन्हीं लोगों का विचार है। ये बाहर का संसार, बहिराकाश, उससे सिमट गए। ये बाहर का आकाश, उससे अब भीतर आ गए, वो तुम्हारा ये शरीर। शरीर के भीतर चलो, मानसरोवर की यात्रा पर ले चल रहा हूं। मत कहना कि हमको तो मानसरोवर पर आपने कहा कि धर्म है मानसरोवर की खोज, और उस मानसरोवर का कुछ हालचाल तो बताया ही नहीं, इसलिए मौज आ गई है तो तुमको मानसरोवर बता ही देता हूं। कोई संत जल्दी बताता नहीं है, तुमको केवल प्यास जगाता है। और इसके भी, इस शरीर के भीतर अंतर जगत है। अंतर जगत, जहां तुम्हारे विचारों का जगत है, जहां तुम्हारे विचार चल रहे हैं, वो भी आकार का ही हिस्सा है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, तज विकार। पहला जो ये अहंकार है, जहां से जुड़े हो लोगों को छोड़ो। तज विकार, आकार तज। अब शरीर में आ गए, आकार है, अब आकार में भी आकार है। अब जाने डोली कहाँ उठे, अब जाने शाम कहाँ पर हो, अब जाने कब रंगरेज मिले चूनर निष्काम कहाँ पर हो। सुनो नीरज की बात, अब जाने कब रंगरेज मिले चूनर, कब रंगरेज, वही परमहंस की बात कर रहे हैं। वो रंगरेज गुरु होता है, वो कहाँ मिले जो हमारी चुनरी को रंग दे। अब जाने कब रंगरेज मिले चूनर निष्काम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। पर्दे के भीतर पर्दा, पर्दे के भीतर पर्दा, उस मानसरोवर की ओर हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। पर्दे के भीतर पर्दे में, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोठरी महकोठरी परम कोठरी विचार। कोठरी के भीतर कोठरी है, फिर उस कोठरी के भीतर एक कोठरी है जहां तुम्हारा मानसरोवर है। अब पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो, अब जाने कब रंगरेज मिले चुनर निष्काम कहाँ पर हो। अब जाने बिस्तर कहाँ बिछे सब काम तमाम कहाँ पर हो। कोई नहीं जानता बिस्तर कब बिछ जाए, कहाँ बिछ जाए।
इसके पहले उस मानसरोवर को जान लो, उस मानसरोवर को ढूंढ लो, और वहां पर ये जो अंतर जगत है, ये विचारों का जगत, ये भवसागर है। भवसागर की चर्चा बड़ी सुनी होगी, मगर वो कहाँ है भवसागर जिसको पार करना, ये कोई नहीं पूछता और ये कोई नहीं बताता। लेकिन मौज आ गई है तो तुमको बता ही देता हूं कि वो भवसागर कहाँ है। ये जो तुम्हारा विचारों का जगत है, जो विचार चलते रहते हैं, जो सपने चलते रहते हैं, यही भवसागर है। छोटे से दूरी है मगर पार करना बड़ा कठिन है, विचारों के पार जाना। और इस भवसागर के भीतर इसको अगर कोई पार, कोई हंस उड़ने, क्यों नहीं उड़ना पड़ेगा? वहां रेलगाड़ी नहीं जाती, वहां कोई मोटर गाड़ी नहीं जाती, अपने पंखों से उड़ना पड़ता है तुम्हें। और साथ में कोई हंस उड़ने वाला हो तो तुम्हारी हिम्मत बंधाएगा कि उड़ो, उड़ सकते हो, पंख फैलाओ। और फिर तुम भवसागर को, तुम विचारों का जो ये सागर है, यही भवसागर है। और फिर इसके भीतर, अंतर जगत के भीतर निराकार शून्य है। जैसे मानसरोवर में जाओगे, कोई लहर नहीं, शांत है। वहां पर विचार नहीं पहुंचते, वहां समय नहीं पहुंचता। सामान्यतः तुम जागे हुए रहते हो और विचार चलते रहते हैं, ये तुम्हारी अवस्था है, ये तुम्हारा बाहर का संसार। जहां स्वयं में जाते हो, निद्रा में जाते हो, वहां तुम बेहोश हो, मगर कोई विचार नहीं वहां भी है, वहां कोई समय नहीं है। एक तीसरी अवस्था है भवसागर वाली अवस्था, अंतर जगत की अवस्था। तुम सोए हो मगर विचार चलते हैं, जिसको तुम सपना कहते हो। ये तीन जगत से तुम परिचित हो। एक चौथा मानसरोवर जहां पर है, जिसको संतों ने तुरीयावस्था कहा है, जिसको संतों ने समाधि कहा है, वहां पर तुम जागे रहते हो, लेकिन वहां समय का ख्याल नहीं रहता। जागे रहते हो मगर वहां कोई विचार नहीं होता। वहां पर जब तुम पहुंच जाते हो, अपने निराकार में पहुंच जाते हो, तो तुम अपने मानसरोवर में पहुंच गए। और एक बार मानसरोवर में डुबकी लगा दो तो तुम कर्म बंध से मुक्त हो जाते हो। जितने जन्मों जन्मों के कर्म बंध हैं तुम्हारे, जैसे जितने भी पाप किए हों, कहते हैं, कहानी है, होता हो कि नहीं होता हो, लेकिन सच्चे भाव से कर दो तो हो भी जाता है कि गंगा में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही उस मानसरोवर में एक बार उसको गंगा जल कह लो, उन नाम के मानसरोवर में जहां पर कमल खिले हुए हैं, बुद्ध प्रकाश प्रगट भई। सुनो, गुरु अर्जुन देव जी उस मानसरोवर का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बुद्ध प्रकाश प्रगट भई उलट कमल विगसना, वहां पर एक प्रकाश फैला हुआ है और एक सहस्त्र दल कमल उल्टा खिला हुआ है। ये कोई काव्य की बात नहीं है। तुम्हारा कामिल मुर्शिद वहां जब पहुंचाता है तो तुम देखते हो सहस्त्र दल कमल कैसे खिला हुआ है, वहां ले जाता है तुम्हें। और वहां पर उस मानसरोवर में जब तुम पहुंच जाते हो, उसमें डुबकी अगर लग जाए तो सारे कर्म बंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो ये जन्मों का जो बंधन है, ये अभी मरे फिर नए गर्भ की तलाश शुरू हो जाती है, ये चक्र चलता रहता है। एक बार उस गंगा जल में, उसको मानसरोवर कह लो, गंगा जल कह लो, ऐसे ही अगर उस मानसरोवर में डुबकी लग जाए तो ये कर्म बंध नहीं कहेंगे कि हम हजारों जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इतना जल्दी तुम कैसे छोड़ोगे। वो तत्काल तुम्हें छोड़ देंगे। अब ये मानसरोवर का वासी हो गया, अब ये हंस हो गया, अब वहां पर कोई कर्म बंध नहीं रह जाता। एक बार डुबकी लग जाए और फिर क्या होगा? एक बार डुबकी लगा के आओगे तो नए कर्म बंध तो निर्मित होंगे, लेकिन जब एक बार डुबकी लेने की कला आ गई तो फिर एक ही बार डुबकी लेके संतोष लेना करना कौन चाहेगा? तुम बार बार उसमें डुबकी लगाओ और तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। और उस मानसरोवर में जब डुबकी लगा लेते हो तो कबीर साहब की तरह तुम भी एक गीत गाते हो, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मेरा मन अब मस्त हो गया है, अब क्या कहना। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर
ताल तलैया क्यों डोले। अरे अब ताल तलैया जाने की क्या जरूरत, अब मंदिर जाने की जरूरत क्या है, अब मस्जिद जाने की जरूरत क्या है, अब नमाज अता करने की जरूरत क्या है। सुनो गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारत पोथिया, नाम बिना सब कुड गाली हो छिया। नाम के बिना सब कूड़ा करकट, नाम को जान लो तो सब महत्वपूर्ण हो जाते। ऐसा नहीं कि मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कि किताब महत्वपूर्ण नहीं है, कि कुरान महत्वपूर्ण नहीं है, सब महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन कब, जब तुम मानसरोवर में डुबकी लगा लोगे तब तो फिर देखोगे कि सर्वत्र तो वही है, जर्रे जर्रे में वही है, उसके बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता। लेकिन शर्त है कि नाम की गंगा में, उस मानसरोवर में तुम्हें डुबकी लगानी पड़ेगी। और फिर ऐसी मस्ती आती है। इसलिए संतों की जो मस्ती देखते हो, शानशाहियत देखते हो, वो अपने हंसत्व को जान लेते हैं, इसीलिए एकदम मस्त हो जाते हैं। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। सूरत कलारी भई मतवा दुआ पी गई बिन तोले। फिर पे गिन गिन करके क्या पीना, फिर तो एकदम सूरत कलारी भई मतवारी, एकदम सूरत लग जाती है उसी में। और फिर जैसे भट्टी की पूरी शराब कोई पी जाए, और ऐसी शराब जो हंस मोती चुगना कहो कि परमात्मा की शराब पीना कहो, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और नशे जे सेवदे उतर जात प्रभात। अरे और दूसरा नशा सेवन करोगे सुबह को खत्म। लेकिन उस नशे को, मान सरोवर में डूबने का जो नशा है, वो जो अगर ख्याल में आ जाए तुम्हारे, तो फिर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है, तुम हंस की तरह जिंदगी जीते हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। कहाँ पर वो है मानसरोवर, कहाँ वो परमहंस है। परमहंसों का भी परमहंस गोविंद कहाँ है, आंखों के पीछे है, कहीं दूर नहीं जाना है, थोड़ी दूर है। लेकिन ये थोड़ी दूर ही इसलिए ज्यादा दूरी लगती है कि हम बाहर जाते हैं, बाहर हजारों किलोमीटर तुमको लगता है हम जा सकते हैं, और भीतर पाव कोस पर पिया का गांव है, ऐसा कबीर कहते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, पाव कोस भर। लेकिन वो पाव कोस की यात्रा करना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन संत मिल जाए, कोई परमहंस मिल जाए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं है, अपने भीतर जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, बड़ी लंबी दूरी है, क्योंकि भीतर अपने जाना है। लेकिन कोई परमहंस मिल जाए तो तुम्हें अपने साथ वो उड़ान पर ले जाता है, उस मानसरोवर के किनारे, वहां डुबकी लगवा देता है, तुम भी हंस हो जाओ।